ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम 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 राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। नवयोगीश्वर संवाद का प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। राजा निमि के दरबार में नवयोगी आए हैं। उनके साथ प्रश्न उत्तर का सत्र चल रहा है। जैसे प्रश्न उत्तर सेशन होता है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्न पूछे हैं निमि राजा ने और एक एक योगी ने उत्तर दिए हैं। तो अब तक 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। 4 प्रश्न थे। भागवत धर्म क्या है, भक्त कौन है, माया क्या है और माया से पार कैसे जाया जा सकता है। देखिए, प्रश्न कौन से करना इसका भी विवेक होना चाहिए। प्रश्न कौन से पूछे तो इसके लिए भी शास्त्र पढ़ना पड़ता है। आज प्रश्न 2 प्रकार के हैं, लौकिक प्रापंचिक और दूसरे आध्यात्मिक। को हम कस्त्वं कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसार। भजगोविंदम में प्रश्न देते, बोले आप ये पूछिए, कोई संत मिले तो, मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, माता कौन है, कहाँ से हम आए हैं। हमको लगता है इन प्रश्नों के उत्तर तो हम जानते ही हैं। मैं कौन हूँ, बायोडाटा पढ़ लीजिए, उसमें मैं कौन हूँ सब आ गया है। व्यावहारिक दृष्टि से तो सभी लोग जानते हैं। 2 सत्य होते हैं ना, एक व्यावहारिक सत्य और एक पारमार्थिक सत्य। तो व्यावहारिक सत्य का तो ज्ञान सबको है ही। उसकी प्राप्ति के लिए कोई शिविर में भी आना नहीं है और भागवत भी नहीं सुनना है। उस ज्ञान में तो हम बड़े कुशल हैं, एक्सपर्ट हैं व्यवहार ज्ञान में। लेकिन मूलतः मैं कौन हूँ,
मेरा स्वरूप क्या है, क्या जो दिख रहा है वही सच है कि इससे भी परे कुछ है। इसलिए वो भगवान रमण महर्षि एक ही प्रश्न को लेकर चिंतन किया करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो प्रश्न भी जो है ना गहरे होने चाहिए। तो यहाँ सब ऐसे प्रश्न हैं। प्रश्न से समझ में आता है कि हमारा अंतःकरण किस स्तर का है। प्रश्न इज द इंडिकेटर ऑफ योर लेवल ऑफ माइंड का लेवल जो है। प्रश्न हल्के फुल्के हो तो समझ जाते हैं गुरु की ये अभी कोई ज़्यादा साधना इन्होंने की नहीं है। प्रश्न यदि आपको सुनने हो तो उपनिषद के प्रश्न सुनिए, इतने गहरे प्रश्न हैं। कुतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे प्राणी कहाँ से आए। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। बोले ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। अब ये प्रश्न आया कभी मन में? मज़ेदार बात है, उत्तर तो बाद में समझते, प्रश्न ही समझ में आता नहीं है। एक उपनिषद है जिसका नाम ही प्रश्नोपनिषद है, उसमें 6 विद्यार्थियों ने प्रश्न किए, प्रश्नोपनिषद। गुरुदेव उसको कहते हैं क्वेश्चनोपनिषद। तो इसलिए ये पढ़ने चाहिए शास्त्र। अब गीता में अर्जुन ने कितने अच्छे प्रश्न किए। यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो आप मुझको कर्म में क्यों लगा रहे हैं। 3 अध्याय का प्रश्न है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां। फिर ज्ञानी का वर्णन सुना तो बोले ज्ञानी कौन है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो यहाँ पर भी ऐसे बढ़िया प्रश्न है। अब यहाँ प्रश्न है कि आपने कहा कि भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है, उत्तम भक्त सब में भगवान को देखता है। बोले हमने सुना है भगवान का नाम है नारायण। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठामहर्तनो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमाः। बोले आप लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं। आप को मालूम है नारायण मतलब क्या, तो आप हमको नारायण का स्वरूप बताइए कि नारायण किसको कहा जाता है। नारायण नाम से हम क्या समझे ये। अब नारायण नारायण हम लोग करते तो हैं, लक्ष्मी नारायण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, ओम नमो नारायणाय। तो शाब्दिक अर्थ क्या है नारायण का, तो बोले नरस्य अयनम, जो नरों का आधार है, अयन है, रहने का स्थान है, जिसमें सब लोग रहते हैं, वो नारायण है। और इसका उल्टा अर्थ भी है कि नर ही जिसका अयन है। सबके हृदय में रहता है ना वो, तो जो सबके हृदय में रहता है वो नारायण, ये अर्थ हुआ। और जो सारे नरों का आधार है, आश्रय है, वो नारायण। आयन मतलब क्या होता है, घर, निवास स्थल। फिर एक होता है नर एव नार, और नार मतलब जल, पानी ही जिसका अयन है, पानी में जो रहता है। क्षीर सागर में ना, क्षीराब्धिशयना नारायणा, ले 3 अर्थ हो गए। जो किसमें रहे, जल में, क्षीर सागर में रहे। किसी ने कहा ये हिंदू धर्म के भगवान बड़े आराम से हैं, सोते रहते हैं, कुछ करते हैं। देखिए सफल मैनेजर कौन होता है, जो सब काम बांट के खुद फ्री रखे। वो सफल नहीं तो खुद ही कर रहा है, फिर क्या। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, सब चल रहा है, सारे नियम बनाए हुए हैं, नियमों के द्वारा वो शासन करता है, जानते हैं।
नियमों के द्वारा ऋतु बदलने का नियम है, सूर्य उदय होने का नियम है, पृथ्वी घूमने का नियम है, हवा चलने का नियम है, अनंत नियम है सृष्टि में। बीज लगा दिया तो ये फल होगा, नियम है, उसका एक संबंध है। और ये नियम के कारण ही जो किसान है ना, वो बीज लगा के फिर सो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि नियम नहीं होता तो उसको चिंता होती है। बीज तो लगाया है आम का, देखते हैं इसमें मिर्ची निकलती है कि करेला। तो नियम है कि ये बोएंगे तो यही निकलेगा। आप देखिए तो सही, नियमों का जाल बिछा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का, बादल बनने का नियम, वर्षा का नियम। हम ये बात अलग है कि हम लोग इन नियमों को तोड़ रहे हैं, नियमों को बाधा बन रहे हैं, तो असंतुलन हो रहा है। उसी को कहते हैं ना अधर्म की वृद्धि। तो भगवान ने नियम बनाए। अच्छा, ऐसे अपने अंतःकरण के, शरीर के, मन के भी बहुत नियम है। वो नियम बना के भगवान सो रहा है कि सब काम होगा। देखो, हम लोगों को मालूम ही नहीं कैसे भोजन पचता है और कैसे खून दौड़ता है और कैसे सब होता है। थोड़ा थोड़ा मालूम है। डॉक्टर लोग कहते हैं हमको 2-4% मालूम होता है, बाकी तो हम ट्रायल एंड एरर से लगा देते हैं, ये लो ये लो। हाँ, हमको डॉक्टरों ने कहा है, ज़्यादा जानते नहीं कैसे होता है। हर व्यक्ति का घुटना अलग होता है। तो एक जैसा कोई ऐसे मशीन, मतलब फैक्ट्री में जैसा एक जैसे निकलता है, ऐसा तो है नहीं। कितनी विविधता है, कैसे खून बनता है, कैसे खून दौड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। और ये तो स्थूल हुआ, मन बुद्धि उससे सूक्ष्म है। ध्यान रखना, मेडिकल साइंस मन की सत्ता को नहीं मानता। मन तो ब्रेन से भी सूक्ष्म है ना, ब्रेन तक तो जाते हैं, ब्रेन, हार्ट, बुद्धि और हृदय। जो जो उनको माइक्रोस्कोप से दिख जाता है उसकी सत्ता मानते हैं। लेकिन मन ऐसी चीज़ है जो हृदय नहीं है, हृदय के पीछे है। विचार, आप बताइए, विचार देख सकते हैं क्या? विचार कीजिए विचार पर। हम लाख कहे मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, कौन से माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो उसको? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। बुद्धि की वो क्या कोशिका वगैरह वो सब देख सकते हैं। लोगों ने डीएनए तक पहुँचे हैं लोग, डीएनए। लेकिन ये मन बुद्धि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अब भावनाएं क्या आंखों से देख सकते हैं आप? मेरे मन में बहुत प्यार है, मेरे हृदय में आपके लिए बड़ा प्यार है। दूसरे ने कहा जरा हृदय खोल के दिखाओ, तो हृदय में क्या निकला? रक्त ही रक्त। क्योंकि भावना इस हृदय से भी सूक्ष्म है। जो अध्यात्म में हृदय शब्द का प्रयोग होता है तो वो मेडिकल वाला हृदय नहीं होता, समझ रहे ना? बुद्धि भी मतलब ये जो मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क में जो काम कर रहा है, मस्तिष्क और हृदय ये सीट है, सीट पे है, बैठकर मन बुद्धि काम करते हैं। क्या तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? भगवान सोए हैं और ये नियम है। अब कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, ये नियम है कि आपकी इच्छा यदि पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। ये नियम है कि नहीं? इसका उल्टा करके देखिए, कोई इच्छा पूरा कर रहा है, आपकी इच्छा पूरी कर रहा है, उसके ऊपर गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। किसी चीज़ में सुख मिलता है तो लोभ बढ़ता है, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिका, ये नियम है। लाभ होता है तो लोभ होता है। सुख की ओर प्रवृत्ति, दुख से निवृत्ति, ये नियम है। तो नारायण भगवान जो है वो नियामक है, नियामक, नियमों के कर्ता।
नियंत्रित करने वाले, लेकिन डंडा लेके नियमित नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्षीर सागर में शयन। अब ये प्रतीकात्मक सा अर्थ है। तो ये नारायण तो हमको मालूम है। अच्छा, नारायण का फिर क्या चतुर्भुज रूप है। हाँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी है नारायण। फिर द्विभुज भी है, कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज। जैसा समय आता है, जैसे आपने देखा ना शिशुपाल के समय भगवान ने क्या चक्र, वैसे तो दिखता नहीं है चक्र, लेकिन 2 भुजा वाले भी विष्णु है, 4 भुजा वाले भी है। गुरु जी सुनाते हैं, बोले 2 प्रकार के भक्त है, उनमें आपस में ही चर्चा मतलब बहस हो गई। एक कह रहा है कि विष्णु भगवान की 2 भुजाएं हैं, दूसरा कह रहा है नहीं 4 भुजाएं हैं। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने आपस में भुजाएं काट ली अपनी। हाथ काट लिए। मजाक की बात है। तो एक ही नारायण के अलग अलग रूप। तो यहाँ पूछा है नारायण कौन है। अब यहाँ पे जो उत्तर दिया है बहुत ही एकदम, अब इस उत्तर में ही 1 घंटा चला जाएगा। यदि सारे श्लोकों को हम देखें, यहाँ पे आकार के रूप में नारायण को बोला ही नहीं है। क्या बोला है सुनिए। पिप्पलायन नाम के जो है योगी, उन्होंने उत्तर दिया, स्थिति उद्भव प्रलय हेतुरस्य यत्स्वप्न जागरस सुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासुहृदानि चरन्ति येन सज्जीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। बोले जिसको आप नरेंद्र, नया नाम नारायण का है। नारायण भगवान कौन है? तो बोले जो स्थिति उद्भव प्रलय का हेतु है। अब ले जगत की उद्भव स्थिति प्रलय, जहाँ से ये तीनों चीज़ होती है वो नारायण है। मतलब नारायण कारण है, कार्य नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तब वो था, और वहाँ से सृष्टि सारी प्रकट हुई। ओ, आपने सुना होगा ना, जब सत भी नहीं था असत भी नहीं था, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कहता है ना, नाम रूप प्राणी गुण कुछ भी नहीं था, वो एक था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। एक सत्ता थी, अस्तित्व था, चैतन्य था। बोले बस वह चैतन्य ही नारायण है। अब ये उपनिषदों का ये विषय है। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र का ये दूसरा सूत्र है। ब्रह्म का लक्षण क्या बताया? बोले जहाँ से सृष्टि हुई। तैत्तरीय उपनिषद में भी ब्रह्म का यही लक्षण बताया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति इति तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो कारण, और कारण मतलब एक वस्तु का कारण नहीं, समस्त प्रपंच का कारण। और समस्त प्रपंच यदि अनंत है तो कारण भी कैसा होना चाहिए? अनंत। और आपको पहले दिन ही बताया था, पहले ही प्रवचन में मंगलाचरण में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, है ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। क्या हो गया? तो इधर आ जाइए, उद्भव स्थिति लय, हाँ, तो उसका हेतु है। अच्छा, और एक सबसे बहुत बढ़िया बात है, सब चीज़ भगवान से आई, भगवान कारण है। अब लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान का कारण क्या है? छोटे बच्चे यही प्रश्न पूछते हैं, सब भगवान से आया तो भगवान कहाँ से आए? फिर माता पिता उत्तर देते हैं, बड़े हो जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि बड़े लोगों को इसका उत्तर मालूम नहीं है।
तो सब कुछ का कारण परमात्मा, लेकिन परमात्मा का कारण तो बोले अहेतु, उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए हम लोग एक वाक्य बोलते हैं, सबका कारण स्वयं अकारण। भगवान की ये परिभाषा है। जो सबका कारण स्वयं अकारण, अकारण मतलब कहीं से आया नहीं है। हम लोग व्यवहार में भी बोलते हैं ना, ये अकारण क्रोध कर रहा है। अकारण मतलब विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज। तो भगवान सब कुछ आया उससे, लेकिन वो कहीं से आया नहीं। इसलिए भगवान के आगे लिखते हैं अनादि। हाँ, अनादि। अनादि मतलब आदि यस्य न विद्यते, जिसका प्रारंभ बिंदु है नहीं। न जायते नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ऐसा आता है। एकदम सर्वोच्च स्तर से देखें तो उससे कुछ भी हुआ नहीं है और वो कहीं से आया नहीं है, ये परम सत्य है। लेकिन दूसरा स्तर क्या है, वो कहीं से आया नहीं लेकिन उससे सब कुछ आया है। तो देखो है ना गहरा। अब भगवान यदि कारण है तो कौन सा कारण है, इसकी भी मीमांसा है खूब। कारण मीमांसा उसको बोले, मतलब क्या, समझ में नहीं आया। तो बोले जब भी कोई कार्य होता है तो उसके अनेक कारण होते हैं। सुना है ना आपने, निमित्त कारण। अब घट बना हुआ है तो घट का कारण क्या, बोलिए जरा। कठिन प्रश्न नहीं है कोई। घट का कारण सोना घट का कारण है मिट्टी। अच्छा, केवल मिट्टी से घट बनता है क्या? उसके लिए फिर एक और कारण चाहिए, कुम्हार चाहिए। केवल कुम्हार भी कारण नहीं है, केवल मिट्टी भी कारण नहीं है, दोनों चाहिए। और चक्र चाहिए, उपकरण। तो 3 कारण हो गए। उपादान कारण, मटेरियल कॉज, मिट्टी। निमित्त कारण, एक चेतन जीवंत कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको बनाए। कुम्हार भी है और मिट्टी भी है, लेकिन उसका यंत्र नहीं है, तो वो भी एक कारण है ना, उसके बिना कैसे बनेगा। तो उसको कहते हैं करण कारण। तो अब आप ये बताइए, यदि भगवान ने इस जगत को बनाया तो भगवान उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि करण कारण है? तो बोले तीनों कारण भगवान ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई था ही नहीं ना वहाँ। जब सृष्टि को बनाना है तो ऐसा थोड़ी था कि पंचमहाभूत पहले से थे भगवान ने, जैसे कुम्हार मिट्टी लेके बना देता है। पंचमहाभूत पहले उसने खुद ने बनाए, उससे निकले, फिर पंचतत्व से सब कुछ बना। इसलिए इस संसार को प्रपंच कहते हैं, क्योंकि पंच 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 भगवान से ही मूल तत्व आए। उसी को आपने देखा था ना, सर्ग, सर्ग बताया था। तो पंच महाभूतों का कारण आत्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्नेराप, अद्भ्य पृथिवी, पृथिव्याम औषधय, औषधयो औषधिभ्योन्नम। ये क्रम है। परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु। तो निमित्त कारण भी कुमार भी भगवान, मिट्टी भी भगवान, चलो, और कारण कारण भी भगवान। गुरुजी एक सुनाते हैं, बोले एक बार कुछ वैज्ञानिक लोगों ने भगवान से कहा कि भगवान, अब आप जो सब बनाते हो ना, हम भी बना लेते हैं। हमने बहुत क्या किया है, प्रगति की है, खूब खोज की है, तो हम सब बना लेते हैं। चाइना जो है वो सूरज बनाने की तैयारी में, जानते हैं आप, सूर्य बना रहा है वो तो कोई कोई लोगों को ऐसा है, लगता है कि हम सब बना लेंगे। तो भगवान को उन्होंने कहा कि अब आप रिटायर हो जाइए, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, रिटायर हो जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैं रिटायर होता हूँ। अब लेकिन मुझको रहने के लिए घर बना दीजिए आप लोग, बस। आप लोग सब कुछ बना सकते हैं तो एक घर बनाने में क्या है, घर बना दीजिए। तो उन्होंने कहा घर बनाने में क्या है, बनाते हैं। तो मिट्टी ली, पानी ली और वो मिला के बनाने लगे।
भगवान ने कहा रुको 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 रुको, ये तो मैंने बनाया हुआ है मिट्टी और पानी, पहले आप मिट्टी पानी बनाओ। ये तो मेरा है ना। तब उनके बुद्धि में एकदम ट्यूबलाइट जागी, बोलते ना, प्रकाश। हमने बनाया नहीं है, मिलाया है। जो चीज़ मिली हुई है ना, उसी को मिला मिला के, हाँ, उसकी गहराई में गए हैं हम एक एक चीज़ के, और अभी भी जा रहे हैं। आदमी ने एक धूल का कण भी नहीं बनाया है, एक जल का बूंद भी नहीं बनाई है। whatever is available, yes, with permutation, combination, they have created so many things. But ओरिजिनल तो क्रिएटर भगवान ही है ना, तो ये वही नारायण है यहाँ का। तो इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये एक शब्द है। अभिन्न मतलब भिन्न भिन्न नहीं है, जैसे कुमार अलग है, मिट्टी अलग है, दोनों ही कारण है लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पे कुमार का काम भी भगवान ही कर रहे हैं, मटेरियल भी खुद ही बना रहे हैं। तो कहता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ऐसा भगवान है। कोई कोई लोग भगवान को क्या मानते, केवल निमित्त कारण मानते, कुमार की तरह। अब ऐसा बहुत है कारण के ऊपर, नव दर्शन है और सारे दार्शनिक लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, बहुत विस्तार है। उसके लिए फिर आप लोगों को 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब सब समझ में आएगा। 1 घंटे में, 7 दिन में। तो यहाँ पे लिख दिया स्थिति उद्भव प्रलय हेतु। और देखो नियम ऐसा है, यत कार्यम तत्सकर्तृकम। जो कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कर्ता होता है। कार्य है तो करता है कि नहीं। यह संस्कृत में एक श्लोक है, जगताम यदि नो कर्ता कुलालेन विना घटः चित्रकारम विना चित्रम स्वतः एव भवेत् तदा। बहुत अच्छा है। बोले बिना कारण के यदि कार्य हो जाता तो बिना कुलाल मतलब कुमार के क्या हो जाता, घट हो जाता। बिना चित्रकार के चित्र बन जाता। यदि यही सत्य होता है कि भाई कार्य है, कारण की कोई ज़रूरत नहीं, कर्ता वर्ता कोई नहीं। अब जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो यही बोलते हैं ना, ये जगत क्या है, अपने आप बना हुआ है, कोई इसका कर्ता वगैरह नहीं है। ये आपकी अंधश्रद्धा है, विश्वास है। किसने देखा है कि भगवान बना रहे हैं? फिर 1000 प्रश्न है, कहाँ रह के उसने बनाया? तो वो तो क्या कहते हैं, ये सब अपने आप आया है स्वतः। क्या एक्सीडेंटल हो गया, बस कुछ कुछ जुड़ते चली गई चीज़ें और बन गया बस। अरे भाई यदि यही नियम है तो फिर जगत में हर जगह कार्य कारण क्यों दिखता है? हर जगह कोई भी कार्य हो तो इफेक्ट हो, तुरंत पूछते हैं कहाँ से आया, क्यों आया। कोई ऐसा बोलता है कि आया था अपने आप हो गया है। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी इस जगत के सारे नियमों को मानते हैं कि नहीं, इसके कारण ये, इसके कारण ये। जब हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है तो सिंपल है, तो पूरे जगत का भी कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। कोई आप बिल्डिंग देखते हो तो तुरंत पूछते हो ये बिल्डिंग किसने बनाई? नहीं बोले अपने आप आ गई। आपको किस्सा कई बार हमने सुनाया है, एक वो बच्चे का, बच्चा ऐसे ही पूछ रहा है पिताजी से, जगत को किसने बनाया? पिताजी ने हमेशा की तरह बोले समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर पूछ रहा है वो, तो पिताजी ने कहा अपने आप बन गया, जगत अपने आप बन गया। अब हुआ ये कि एक दिन वहाँ पे उसने एक नक्शा बनाया, बच्चे ने, विश्व का। अब ऐसे ही पड़ा हुआ था टेबल पे, तो पिताजी ने ऐसे ही उनकी नज़र गई उधर, बोले किसने बनाया ये? बच्चे ने कहा अपने आप बन गया। जब पूरा जगत अपने आप बन सकता है तो नक्शा बनने में क्या है? तब पिताजी को एकदम ज्ञान हुआ। तो अर्थ ये है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि कार्य है लेकिन उसका कोई कर्ता नहीं है। कार्य मतलब
इफेक्ट। हाँ, कार्य मतलब काम नहीं है। जैसे घट क्या है, कार्य है, और उसका कर्ता कौन है, कुमार है। मराठी में एक वो भजन है, तू वेळा कुंभार, विठ्ठला तू वेळा कुंभार। तो ऐसा यहाँ पर कह दिया। अब है ना, ये बहुत चिंतन वाला उत्तर है। फिर दूसरी पंक्ति में दिया है कि नारायण कौन है, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सत। नारायण भगवान सत है। सत मतलब अस्तित्व। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं से हम गुजर रहे हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा संकेत पहले भी किया था आपको। 24 घंटे में ये तीनों अवस्थाएं आती है। एक आती है, दो को धक्का दे के एक आती है। हाँ, एट ए टाइम एक ही होती है। लेकिन हाँ, प्रवचन में ऐसी दोनों दोनों एक साथ होती है। एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज होती है, आधा सोए आधा जगे। अंतराल अवस्था, पूरी तरह जागृत भी नहीं है और पूरी तरह होता है ऐसा। कभी 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 यात्रा कर रहे हैं तब भी होता है ना। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। अब ये अवस्थाओं के साक्षी हम होते हैं कि नहीं? हम कहते हैं मुझको नींद आ रही है, मैं सोया था, मैंने सपना देखा था, मैं जागृत हूँ। इससे ये सिद्ध होता है कि तीनों अवस्थाओं से मैं अलग हूँ। यदि मैं अलग नहीं होता तो कैसे कहता कि मैं नींद में था, अब जागृत में हूँ? तो तीनों अवस्थाओं में जो एक सा है उसको कहते हैं सत, परमात्मा। और अवस्था त्रयतीत, जैसे पीछे भी हमने कहा था। अब यह अवस्थाओं का भी खूब निरूपण है। जागृत अवस्था किसको कहते हैं? तो बोले जब अपने शरीर का भान है, इंद्रियों का भान है, विषयों का ग्रहण हो रहा है, तो ये अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच विषयों का ग्रहण हो रहा है। अच्छा, ये जागृत अवस्था में हम सारे विषयों को ग्रहण करते हैं और उसके संस्कार बनते जाते हैं। आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब अंदर क्या हो रहा है? नोट हो रहा है हल्का। जब हम सोने जाते हैं तो स्वप्न में वही जो कलेक्ट किए हुए जो संस्कार है वो प्रकट होते हैं। स्वप्न में कोई ठोस जगत नहीं होता, मानसिक जगत होता है, पूरा मन में भरे हुए संस्कार। यदि हम चाहें कि हमको अच्छा सपना आए तो फिर जागृत में भी ठीक ठाक व्यवहार करना पड़ेगा। जागृत में चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो स्वप्न में भी पुलिस भागती हुई, हाँ आप देखेंगे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आजकल बहुत हो रहा है ना। तो स्वप्न से ये निर्धारण होता है कि जागृत में आपका व्यवहार कैसा है। तो शास्त्रों में आया ही है, डीप अपने संस्कार कौन से गहरे, ये स्वप्न को देख के मालूम पड़ता। स्वप्न यदि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, तो इसका मतलब आपने जागृत में कुछ किया होगा। जिसको आपने सोचा नहीं, उसके संस्कार ही नहीं बने, तो वो दिखेगा कैसे? इसलिए कहा है कि स्वप्न भी एक तरह का संकेतक है, अंतःकरण का स्तर क्या है। अच्छा, और ये ऐसी विचित्र है ना, मतलब मिस्टीरियस है, रहस्यात्मक है, अनेक जन्मों के संस्कार है। अब कई लोग कहते हैं हमने तो ये कुछ जागृत में देखा नहीं, ये कहाँ से दृश्य दिखा? बहुत सारे संस्कार इसमें कनेक्ट। जैसे वो मोबाइल इत्यादि में चिप होता है, उसके अंदर सब चीज़ सेव हो जाती है कि नहीं? कितनी चीज़ें मालूम नहीं, 5 साल 6 साल पहले का भी उसमें निकल आएगा। तो अंतःकरण में ये सब है, तो वो स्वप्न में निकलता है। और तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति, वो और भी गहरी अवस्था है। मज़ेदार बात यह है, कोई भी लोग, सांसारिक लोग, यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी सुषुप्ति का ज़्यादा चिंतन ही नहीं करते हैं। और जब थक जाते हैं आदमी तो क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं।
वेदांत में सुषुप्ति का ही इतना विचार किया गया है कि आखिर सुषुप्ति में क्या होता है, कहाँ होते हैं हम। सुषुप्ति मतलब गाढ़ी नींद। सुषुप्ति मतलब कोई रहस्यात्मक स्थिति नहीं, गाढ़ी नींद, स्वप्न रहित नींद। समझ में आ रहा है ना, जब सपना नहीं है और नींद है गाढ़ी। गाढ़ी नींद को कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहा है, लाइक ए लॉग ऑफ वुड कहते हैं ना, पड़ा है एकदम। तो हमको भान ही नहीं है एकदम। और वो अपने जीवन में ताजगी तभी आती है जब गाढ़ी नींद हो। ये स्वप्न वाली नींद तो थकाने वाली होती है। तो ये सुषुप्ति है। सबको अनुभव है ना सुषुप्ति का। एक से हमने पूछा, उसके बाद कभी नहीं पूछा हमने पूछा आपको गाढ़ी नींद का अनुभव है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। हमने पूछा कहाँ है? तो बोले आपके प्रवचन में। तो इसके बाद हमने कभी अपनी बेइज्जती नहीं कराई। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सब बढ़िया से सुन रहे हैं जागृत। तो गाढ़ी नींद एकदम, 1/3 अपने जीवन का भाग नींद में जाता है कि नहीं? आप कैलकुलेट कीजिए घर जाके आराम से कमरे में, एक दिन में 7 घंटे सो रहे हैं। अब ऐसे आपकी आयु 70 वर्ष है, तो कितने घंटे हमने नींद में बिताए? तो उस नींद का भी अध्ययन होना चाहिए कि नहीं? तो इसके ऊपर बड़ा चिंतन है। अब ज़्यादा मैं चिंतन नहीं करता, नहीं तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए वेदांत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ शब्द आए हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है। यज् स्वप्न जागर सुषुप्ति, तो जो सत है, जो कारण है। और तीसरा लिखते हैं देहेन्द्रियासु हृदयानि चरंती येन। बोले नारायण कौन है? जिसके कारण ये इंद्रियां और हृदय मतलब मन चल रहे हैं, जी रहे हैं। वही ध्रुव जी का श्लोक याद कर लीजिए, यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता। जो सारे मेरे कार्यकरण संघात, मतलब ये शरीर मन बुद्धि, इसको जो जीवन दे रहा है वो है नारायण। देखो एकदम ऐसा सिंपल उत्तर नहीं दिया, नारायण मतलब शंख चक्र गदाधारी शांताकारम, वो नहीं उत्तर दिया है। और फिर कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तब ये था, और उसमें सारा जगत जो है अव्यक्त था, देश काल भी नहीं था। कई बार हम कहते हैं जब भी ये विषय आता है, देश काल भी बाद में आया, स्पेस एंड टाइम। एक ऐसा समय था जब समय भी नहीं था। है ना? जगत में सारी चीज़ देश और काल में ही हो रही है। अब आप कल्पना कीजिए, ये जो खाली जगह है ये भी नहीं थी, ये भी आई। अब बुद्धि में आता है खाली जगह, स्पेस, आकाश। वैज्ञानिक लोग आकाश में जितनी चीज़ें हैं उनका तो अध्ययन करते हैं, लेकिन आकाश का कारण वो भी नहीं बताते। आकाश तक उनकी बुद्धि गई, लेकिन वेदांत आकाश का भी कारण है। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्री। सब चीज देश और काल में क्या है? परिच्छिन्न है। कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है, अब हो रहा है। हर चीज़ में 2 चीज़ होती है, यहाँ अब, वहाँ तब। ये क्या है? स्पेस टाइम स्पेस। एक बार बड़ी मज़ेदार बात हुई, गुरुजी को भोजन करा रहे थे कोई, और उनकी थाली में बहुत सारा भोजन था। तो कोई माताजी परोस रही थी, बोले हम परोसे हैं। अब पूरी थाली भरी हुई है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम मुझको टाइम दो, मैं तुमको स्पेस दूंगा। कितना बढ़िया उत्तर है। थोड़ा सा समय दो खाली।
तो देश काल, इसके ऊपर भी बहुत चिंतन है। तो कहते हैं जो देश काल का कारण है वो है नारायण। और ये नारायण न आत्मा जजान न मरिष्यति न एदते न क्षीयते, यह न तो ये ब्रह्म रूप है और सबकी आत्मा है, और न तो ये जन्म लेता है न मरण, इसको जन्म मरण से परे है। ऐसा बहुत सारे यहाँ श्लोक है, उसमें समस्त, इसी को वेदांत बोलते हैं। वेदांत मतलब क्या? अंतिम ज्ञान, वेदों का अंतिम ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, जिसमें अवतार वगैरह नहीं, पारमार्थिक ज्ञान, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कहते हैं, उसको कहते वेदांत। उपनिषदों में यही वर्णन है सब, तो यहाँ पर वो सब झलक है दी हुई। इस तरह ये एक प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद राजा निमि पूछते हैं, बोले ये आपने ज्ञान के बारे में बताया, नारायण भगवान के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, अब हमने एक बात सुनी है कि एक कर्मयोग नाम की चीज़ होती, कर्मयोग। तो बोले कर्मयोग क्या होता है ये बताइए। तो अब जो छठे योगी है उनका नाम है आविर्होत्र, उन्होंने इसका उत्तर दिया। अच्छा, अब गीता में जो कर्मयोग है और यहाँ पे जो कर्मयोग है उसमें थोड़ा अंतर है। गीता में जो कर्मयोग बताया है वो क्या है कि निष्काम भाव से आप फल की आसक्ति न रखते हुए कर्तव्य कर्म करना, उसको कर्मयोग कहते हैं। देखो मैंने दो तीन चीज़ बोली, फल में आग्रह या आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करना, उसको कहते कर्मयोग। और मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवत प्रीत्यर्थम अहम करिष्ये, ये भावना से प्रेरित होकर जब कर्म होता है तो कर्मयोग। और गीता में तो ये बहुत बार अनेक श्लोकों में भगवान ने ये बात बोली है। इसी को यज्ञ कर्म भी बोलते हैं। तो जहाँ कर्म से अपने अहंकार की पूजा नहीं होती, कर्म से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म, झाड़ू ही लगा रहे हैं, भोजन ही बना रहे हैं, ऑफिस ही जा रहे हैं, लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। एक डॉक्टर ने गुरुदेव से कहा कि मैं ये प्रैक्टिस में इतना बिजी हो जाता हूँ कि कुछ साधना का समय ही नहीं मिलता, क्या करूँ? गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा तुम प्रैक्टिस करो, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो उसके अंत में लिखो ओम नमो नारायणाय। तो क्या हो जाएगा? आपका कर्मयोग हो जाएगा। एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर गुरुदेव के पास गया भगवत गीता लेकर और कहा कि इसके ऊपर आप साइन कीजिए, ऑटोग्राफ। गुरुदेव ने पूछा आप क्या करते हो? बोले मैं डॉक्टर हूँ। और उसने भी पूछा कुछ साधना बताइए, डॉक्टर ने पूछा। तो गुरुदेव ने क्या लिखा? 3 श्लोक 3 टाइम फॉर 2 months RX। और यदि लक्षण रहे तो डोज को रिपीट कीजिए। गुरुदेव के उत्तर देने का तरीका बड़ा। तो कर्म को जब आप समर्पित करते हो तो कर्मयोग होता है, वो गीता में जो बताया है। यहाँ पे कर्मयोग मतलब बिल्कुल पूजा को कर्मयोग बताया है। यहाँ भगवान के एक विग्रह को लेकर महापुरुषम अभ्यर्चये मूर्त्याभिमतयात्मनः, कहते हैं भगवान की जो पूजा होती है ना वो है कर्मयोग। अच्छा, यहाँ लिखते हैं 3 तरह के कर्म हैं ना, कर्म अकर्म विकर्म, सुना है आपने? कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। 3 प्रकार के कर्म हैं। शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहते हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म को अकर्म कहते हैं।
अच्छा, कई बार अकर्म जो है वो आलस्य को भी कहते हैं, कर्म शून्यता को भी अकर्म कह देते हैं। और विकर्म मतलब विपरीत कर्म, विपरीत कर्म मतलब निषिद्ध कर्म। तो ऐसे अलग अलग कर्म हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो शास्त्र विहित कर्म है उसको आप भगवान की पूजा समझ के कीजिए। एक तो ये है कर्म है, और दूसरा यहाँ कहा कि भगवान के सम्मुख बैठकर हाँ स्वयं रोज स्नान इत्यादि करके भगवान की आराधना करें। ये दो पद्धति से पूजा होती है, वैदिक और तांत्रिक, ऐसी दो पद्धतियाँ हैं। हाँ, तो ज़्यादा कठिन नहीं करते, षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, चलो हम ये बोलते हैं। ये कर्मयोग है। यहाँ पर कहते हैं पहले स्नान कीजिए, शुचि सम्मुखासीन प्राण संयमनादि भी, स्नान आदि करें, फिर प्राणायाम करें। आप देखते हैं उसमें एक प्राणायाम भी होता है ना षोडशोपचार में, आवाहन इत्यादि होता है। सबसे पहले आवाहन, पाद्यम, अर्घ्यम, आसनम, स्नानियम, स्नानम। तो ये सब करें, जैसे हम अपनी सेवा करते हैं वैसी करें। यहाँ वर्णन है, पाद्य, अर्घ्य, आचमनम, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प। रोज़ यहाँ पर भी पूजा हो ही रही है, पंडित जी लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कर्मयोग है। क्योंकि ये जो कर्म हो रहा है ये अपने लिए नहीं हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, तो उसको कर्मयोग बोल दिया। जिस कर्म में भगवान को आपने जोड़ दिया वो हो गया कर्मयोग। तो इस तरह आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिम संपूजयेत हरे, भगवान से तन्मय होके, भगवान में मन लगा के ये प्रेम से पूजा करनी चाहिए। फिर कहते हैं रोज करना चाहिए, नित्य। जैसे कहते हैं कोई राजा होता है, उसके दरबार में रोज जाके लोग हाजिरी लगाते हैं ना, मंत्री इत्यादि। तो बोले ऐसी पूजा मतलब रोज भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना, भगवान को ज़रा हाय हेलो बोलना, कैसे हैं भगवान, सब ठीक ठाक है। रोज भगवान से संवाद स्थापित करना, ये पूजा एक बड़ी मीठी चीज़ है। आपको शायद हमने संकेत भी किया था पीछे। पूजा करने से ये अनुभूति होने लगती है कि भगवान अपने घर में है, अपने साक्षी है। और एक बहाना होता है पूजा ना भगवान से जुड़ने का। यदि पूजा न करें तो कोई कारण ही नहीं है कि हम भगवान की याद करें। पूजा के निमित्त से क्या होता है, बैठते हैं, कुछ 2-4 बार भगवान का नाम तो लेते हैं। इसलिए पूजा को डालना ही चाहिए। और रोज़ करेंगे पूजा और एक दिन नहीं करेंगे तो हमको लगेगा, खटकेगा मन में कि आज भगवान को हमने भोजन नहीं कराया, स्नान नहीं कराया। तो इसलिए अपने हृदय में भी भगवान के लिए एक जगह हो जाती है जब आप बाहर उसको स्थान देते हैं। ये पूजा मतलब केवल आडंबर और ढोंग और अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे काफ़ी चिंतन है। यदि षोडशोपचार नहीं करे तो पंचोपचार कीजिए, छोटी सी शॉर्ट में, धूप, दीप, नैवेद्य, स्नानम इत्यादि पंचोपचार। बोले ये भी नहीं तो मानसिक पूजा कीजिए। बड़ी रसीली साधना है, जो लोग ये नहीं करते उनको मालूम नहीं उसका रस। रसमय, उसमें संवाद होता है, भगवान खुश है कि नाराज है, ये उसको अनुभव में होता है, आता है। नामदेव जी ने देखिए भगवान को खिलाया कि नहीं। उतनी शुद्धि होनी चाहिए मतलब मन में। कई लोग बोलते हम पूजा पाठ वगैरह नहीं करते। देखो पूजा के साथ एक और चीज़ है, पाठ, पूजा पाठ। तो पूजा करनी चाहिए और एक अध्याय का पाठ करें। वो भी क्या है, एक तरह से भगवान की सेवा ही है। जब आप कोई पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ, तो यहाँ पर लिखा है ये करें। गीता में भी भगवान बोलते ही है कि नहीं, पत्रम पुष्पम फलम, जो भी आपके पास साधन है। देखो ये पत्र पुष्प फल तो ये 4 चीज़ें भगवान ने बोली है। ये क्या है
कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसको अफोर्ड कर सकता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझको 10 किलो मिठाई चाहिए और 10 किलो घी चाहिए, और आपका यदि फल हो तो फल दे दीजिए, फल नहीं है, फूल है फूल दे दीजिए, फूल नहीं पत्ता है पत्ता दे दीजिए। नहीं बोले हम तो 10वीं मंजिल पर रहते हैं, कुछ फूल फल कुछ गार्डन नहीं, पानी तो है तो हम पानी दे दीजिए। और पानी भी नहीं है तो फिर मानसिक पूजा, मानस पूजा, मतलब देखिए कितने हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये नहीं तो ये नहीं तो इससे प्रसन्नता प्राप्त। अच्छा, घर का वातावरण भी अच्छा होता है जिस दिन पूजा इत्यादि होती है, आप देखिए अच्छा लगता ही है। तो इसलिए ये कर्मयोग यहाँ पे बताया। फिर सातवां प्रश्न क्या है, तो बोले हमने सुना है कि भगवान अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। तो राजा निमि पूछते हैं द्रुमिल नाम के जो क्या है योगी है, कौन कौन से नाम बताए थे? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, फिर पीछे जो पिप्पलायन वो हमने बताया नहीं, पिप्पलायन। अब ये है द्रुमिलो, ये उत्तर देते हैं। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले आप पूछ रहे भगवान के कितने अवतार हैं और कितनी लीलाएं हैं, तो बोले सॉरी, क्षमा कीजिए। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले हम बता नहीं सकते। बोले क्यों, आप तो ज्ञाता है, यहाँ क्या लिखा है मालूम है? बोले एक बार हम पृथ्वी के धूल के कण कितने हैं वो बता सकते हैं, लेकिन भगवान की लीला और अवतार कितने हैं ये नहीं बता सकते। अनंत रजांसी भूमेर गणयेत कथंचित, शायद धूल के कण गिन ले, लेकिन मतलब क्या है, बहुत सारी लीला है। और भगवान का पहला कौन सा अवतार है, फिर यहाँ फिर से सारे अवतारों को बताया। भगवान ने एक विराट रूप लिया है, विराट शरीर, ये सबसे पहला अवतार है विराट। फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, तो वो सब भगवान के अवतार हैं। और फिर जैसे हमने इस भागवत में पीछे देखे 5-6 दिन में, वो सारे अवतारों का यहाँ वर्णन है, सारे अवतारों का ऐसा उल्लेख किया हुआ है। किस अवतार में क्या किया ये भी थोड़ा बता दिया है। वराह अवतार, कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, बोलते चले जाइए, वामन अवतार। किसी ने कहा स्वामी जी हमने आपको बिठाया बोलने के लिए, हमसे मत पूछिए। तो वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार। कोई आज पूछ रहे थे परशुराम अवतार है कि नहीं, परशुराम अवतार भी बताया है, लेकिन अब हमने वो जल्दी में। फिर रामा अवतार, फिर भगवान कृष्ण का अवतार, किस अवतार में क्या लीला हुई यहाँ संक्षेप में बताया, क्योंकि राजा ने पूछा था। शायद राजा ने भागवत सप्ताह अटेंड नहीं किया होगा। मजाक की बात। एक्चुअली हम लोगों के लिए फिर से ये पूछा था कि एक बार आप पढ़ोगे तो फिर से याद आ जाएगा सब। तो ये हुआ। उसके बाद 8वें जो योगी है उनका नाम है चमस ऋषि से पूछा कि महाराज हमारा एक प्रश्न है, बड़ा सुंदर। बोले आप लोग तो आत्मज्ञानी हो, भगवान के परम भक्त हो, आप लोग तो भगवान में तल्लीन तन्मय होते हो, और आपके मन की सारी क्या कामनाएं शांत हो गई है, तो आप तो मुक्त ही हो। लेकिन हमको आप उन लोगों के बारे में बताइए जिनकी इच्छाएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, जिनका मन अपने वश में नहीं है, उनकी क्या गति होती है ये बताइए। तो यहाँ पर अब वो वर्णन है। बोले न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधो। ले तो कठोर बोला है। बोले जो लोग ये नहीं करते, अपने मन को नहीं संभालते, भक्ति नहीं करते,
इच्छाओं को बढ़ाते ही जाते हैं। बोले इन लोगों का कोई भविष्य प्रकाश में नहीं होता, अंधकार में होता है। वो लोग गिरते हैं, स्थानात भ्रष्टा पतंती, वो नीचे नीचे जानते हैं। और भगवत भक्त ऐसे लोगों को देख के उनको बड़ा दया लगती है कि बेचारे कामना के कारण फंसे हुए हैं। एक मज़ेदार बात है, जो बहुत प्रापंचिक होते हैं ना, सांसारिक लोग, वो जब ये साधु और विरक्त लोगों को देखते तो उनको बड़ी दया आती। बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, न खाने को है न पीने को, पैदल घूम रहे हैं, एक ही ड्रेस है, एक ही, कोई वैरायटी नहीं, कुछ नहीं, बेचारे हैं। अच्छा, ये साधु लोग जब ऐसे प्रापंचिक लोगों को देखते हैं तो उनको दया आती है, बेचारे बहुत फंसे हुए हैं, कब निकलेंगे मालूम नहीं। तो एक दूसरे की प्रति सहानुभूति होती है। दोनों अलग स्तर पे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप जैसे भगवत भक्तों के वो लोग दया पात्र हैं जिन्होंने न कभी कुछ साधना की, न कथा कीर्तन, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर निमि राजा कहते हैं आप उनके ऊपर कृपा कीजिए उनको। और कहते हैं कि कर्मणि अकोविदा स्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माध्वा गिरोत्सुका। बोले उनको कर्म का रहस्य मालूम नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं है, फिर भी अपने आप को बड़े पंडित समझते हैं। ये फिर आया है उपनिषद में, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। अज्ञान में घूम रहे हैं लेकिन लग रहा है कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं। और बोले ये मीठी मीठी बातें करते हैं संसार की और भूल जाते हैं जो असल में मधुर ब्रह्म, मधुर कृष्ण। फिर कहते हैं इनमें रजोगुण अधिक होता है, इस कारण इनके संकल्प भी बड़े घोर होते हैं, कामनाओं की तो सीमा ही नहीं होती। और कहते हैं ये लोग अपने धन, वैभव इत्यादि के कारण दूसरे का क्या करते हैं, अपमान कर देते हैं, ईश्वर का अपमान कर देते हैं। ऐसा सब यहाँ लिखा है। मतलब इनके पास बाह्य चीज़ें तो बहुत है लेकिन मन का स्तर बहुत ही नीचे होता है। होना तो ये चाहिए, धनम च धर्म एक फलम यतो वही, धन इत्यादि कमाई एक हो लेकिन धन से धर्म करे तब वो उनका पतन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, उद्धार होगा। तो जो ये नहीं करते उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बोला है कुछ कुछ। और बोले जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया और जो बीच में ही है, न तो बीच वाले लोग ज़्यादा हैं, पूरी तरह अज्ञानी भी नहीं और पूरी तरह ज्ञानी भी नहीं, प्रायः लोग बीच में ही झूलने वाले होते हैं। तो बोले उनको तो फिर कभी लगता है ये करना चाहिए, कभी लगता है करना चाहिए। तो मन को उनको निकालना चाहिए संसार से और इधर 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 चलना चाहिए, तभी उनका क्या होगा, कल्याण होगा। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो लोग पूरा ध्यान केवल संसार 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 में ही लगा देते हैं मन, उनके लिए लिखा है वो आत्महत्यारे हैं। आत्महत्या, सुसाइड करते हैं। एत आत्महनो अशांत अज्ञाने ज्ञानमानिना। और ये शब्द भी उपनिषदों में आता है, रामायण में भी आता है। आत्मा हन गति जाई असूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता। ईशावास्योपनिषद में है। आत्महत्यारे मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जो शरीर को मार दे। हाँ, वो तो ठीक है, मरने का नाम आत्महत्या नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा की ओर अपनी वृत्ति को न मोड़ना आत्महत्या है। ये आत्मा की ओर ध्यान न देना, आत्मा को महत्व न देना। इसे हमने परसों भी कहा था ना, कोई बड़ा व्यक्ति है उस ओर यदि आप ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो एक तरह से आपने क्या किया, उसकी हत्या ही कर दी। उसको कठोर शब्द बोल दिए तो आपने हत्या कर दी।
वो महाभारत में किस्सा है ना, युधिष्ठिर और अर्जुन और कृष्ण भगवान का। अर्जुन ने एक बार प्रतिज्ञा की कि जो भी मेरे इस गांडीव धनुष्य का अपमान करेगा मैं उसको मार दूंगा। अब एक कोई छोटा युद्ध था, उसमें अर्जुन हार गया। तो युधिष्ठिर जो है वो गांडीव की निंदा करने लगा, क्या आपका धनुष है, धिक्कार है, इसको तो बेकार है, कुछ दम नहीं है इसमें। जब ऐसा हुआ तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया और अर्जुन कुछ कुछ बोलने लगा एकदम युधिष्ठिर महाराज को, और बोले मेरा एक प्रण है कि जिसने भी गांडीव का अपमान किया उसको मैं मारूंगा। तो बोले अब तैयार हो जाइए, कृष्ण भगवान वही हैं, तो जहाँ कृष्ण है तो फिर ऐसा कुछ उपाय निकाल देते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, तुमने युधिष्ठिर को मार दिया। क्यों? बोले अपने बड़े भाई को ऐसे शब्द तुमने बोले, कठोर शब्द, तो अब बाण से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, शास्त्र में नियम यही है। तो हुआ ना। ऐसे ही आत्मा को मारना, मतलब आत्मा को तो कोई मार सकता ही नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो यही है। ये आत्महत्या शब्द वैसे तो बिल्कुल गलत है। शरीर हत्या, और शास्त्रों में आत्महत्या शब्द आया तो देखो उसका अर्थ ये है। तो इसलिए उसको महत्व दें, उस ओर देखें, आत्मोन्मुखी हमारी वृत्ति हो। जो ये नहीं करता तो उसका तो फिर पतन होता है। इस तरह यहाँ पे कहा, जो लोग अंतर्यामी भगवान के विमुख है वो अत्यंत परिश्रम करके सब चीज़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ उनको छोड़ना पड़ता है, ऐसा है लिखा। अंत में निकला क्या परिणाम, सब छोड़ के चला जाता है। जो असली प्राप्ति करनी थी वो नहीं हुई। तो ऐसा यहाँ पर क्या, तो जिन्होंने मन को वश में नहीं किया और इधर नहीं मोड़ा, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही होता है। और यदि कर्म निम्न स्तर के तो फिर नरकम। ये भी यहाँ लिखा है। फिर अंतिम योगी है जिनका नाम है करभाजन, करभाजन नाम के नवे योगी। उनसे राजा निमि पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, आगे बोलिए, द्वापर और कलयुग। बोले इन 4 युगों में भगवान अवतार लेते हैं, ये हमने सुना है। अब यहाँ लिखते हैं कि किस अवतार में भगवान का कौन सा रंग होता है, किस युग में, और किस प्रकार से लोग साधना करते हैं। सतयुग में कैसे करते हैं, त्रेता में कैसे, द्वापर में कैसे, भगवान का विग्रह कैसा होता है। तो यहाँ पे ये सब वर्णन है, रंग, नाम, आकृति और किस तरह से लोग आराधना करते हैं। तो ये आपने सुना होगा, सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं और उनके अलग अलग अवतार होते हैं। उसी को कहते हैं हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, ईश्वर, पुरुष, ये सब नाम है भगवान के उस समय सतयुग में। त्रेता में भगवान का विग्रह लाल होता है, ऐसा लिखा है यहाँ, लाल रंग के होते हैं और 4 भुजाएं होती है, केश सुनहले होते हैं। और त्रेता में आराधना किससे करते हैं, यज्ञ याग आदि से। इसलिए राम जी का जो अवतार हुआ है ना, उस समय आप देखिए खूब यज्ञ का वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं। स्वयं राम जी का जन्म भी किससे हुआ, यज्ञ से हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो बोले यज्ञ बहुत प्रसिद्ध रहेंगे उस समय। और वेदत्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के द्वारा भगवान की आराधना होगी। हाँ, ये सतयुग में। त्रेता में यज्ञ याग आदि के। फिर कहते हैं द्वापर में भगवान का रंग सावला होगा, पीताम्बर धारण करेंगे, शंख चक्र गदा आदि उनके आयुध होंगे, उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह होगा। और द्वापर में पूजा ज़्यादा लोग करेंगे, पूजा।
इसलिए आपने सुना ना गोवर्धन पूजा, उस समय पूजा के द्वारा भगवान को खुश करेंगे। कलियुग में क्या होगा, तो कलियुग में बोले भगवान का रंग कृष्ण होगा, काला। और कलियुग में तो अब आप जानते हैं, न ध्यान कर पाएंगे, न पूजा, न यज्ञ आदि। कलियुग केवल नाम आधारा, हरि कीर्तन, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि ऐसा है, जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे रजोगुण तमोगुण की अधिकता बढ़ती जाती है। और कलियुग में तमोगुण सबसे ज़्यादा। तो तमोगुण की प्रधानता में ध्यान करना और पूजा इत्यादि सूक्ष्म साधना करना कठिन है। इसलिए क्या नाम, लेकिन नाम का खूब प्रभाव है। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि सभी लोग कलियुग में आना चाहते हैं, क्योंकि कलियुग में नाम के द्वारा भगवान क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो कलियुग की प्रशंसा करते हैं। हाँ, यहाँ लिखते हैं कलियुग की भी लोग प्रशंसा करते हैं कि देखिए यहाँ। और मालूम है गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कलियुग के बारे में, मानस पुण्य होई नहीं पापा। उस दिन एक दिन चर्चा कर रहे थे हम, कलियुग का एक विशेष गुण बताया। वो ऐसा है कि मन में यदि आपके कुछ अच्छा संकल्प आया, शुभ संकल्प, बोले अब कल से हम जप करेंगे, 2 घंटे ध्यान करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, तो मानस मन में ये संकल्प इच्छा है, इसका भी फल होगा, मानस पुण्य। और उल्टा बोले अच्छे ये संकल्प इत्यादि आए तो इसका फल होगा, यदि पाप यदि आएगा तो बोले नहीं होगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वाह, ये तो स्पेशल कृपा है। मतलब मन में यदि अच्छे विचार आ रहे हैं तो वो आपके काउंट होंगे भी, इतने इतने आपने सोचा, आपने किया, आपने नहीं किया। पाप आया तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप क्या है, कि कलियुग में अच्छे विचार आना बहुत रेयर चीज़ है। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा चलो भाई, कुछ तो अच्छा थॉट आया, करोगे तो फिर तो अच्छा मिलेगा। लेकिन लोग सोचते ही नहीं अच्छा। और अभी हो रहा है कि नहीं, लोग कहते हैं अरे बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, बहुत कम परिवार है जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो आज्ञाकारी हैं। हाँ, लोग कहते हैं सौभाग्यशाली आपके पुत्र आपके हैं। तो अच्छा विचार अच्छा कहीं दिख जाए तो लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। तो कलियुग की ये स्थिति है। और पाप तो आते ही रहेंगे, क्योंकि बाहर इतना वातावरण पाप का है, तो इसलिए भगवान उसको काउंट नहीं करते। और यदि कोई नाम ले ले तो भगवान कहते बड़ा बहुत बड़ी साधना की तुमने। अब इससे और आसान साधना क्या हो सकती है बताइए, जहाँ कोई द्रव्य नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई। तो इसलिए यहाँ पर लोग कलियुग को मानते। और इसीलिए परीक्षित महाराज ने वो कली को छोड़ दिया था, मालूम है, मारा नहीं। क्योंकि कली की ये विशेषता है कि लोग नाम का स्मरण करके उनको पा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर सत, त्रेता, द्वापर और कली में ये अलग अलग साधना होती है। और यहाँ लिखते हैं कि कलियुग में भगवान के भक्त अनेक उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे। और देखिए कितने भक्त है ना अपने इतिहास में हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इसलिए कलियुग ठीक ही है। कलौ कलमश चित्तानाम पाप द्रव्योपजीविनाम विधि क्रिया विहीनानाम गतिर गोविंद कीर्तनात्। कहते कलियुग में क्या होगा, कलमश चित्त होगा, काफ़ी अशुद्धियाँ रहेगी। वो पाप से द्रव्य का उपार्जन करेंगे और विधि क्रियाहीन, विधि निषेध का कोई पताता ही नहीं है, जो मन में आए वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसका उद्धार कैसे होगा,
गतिर गोविंद कीर्तनात्, कीर्तन से। और जानते हैं कौन सा मंत्र कहा गया है कलयुग में? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक कलि संतरणोपनिषद है, उसमें इस मंत्र के बारे में कहा कि कलयुग में इसका करें आप जाप, हरे राम हरे राम। इस तरह यहाँ पर ये नव योगियों का संवाद परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को सुना दिया। हाँ, आपने सुना क्या है? मैंने थोड़ी देर बाद कुछ किसने किसको निमि राजा और नवयोगी। तो नवयोगियों ने उत्तर दिए प्रश्न। यहाँ सुखदेव और परीक्षित का संवाद नहीं है ना। हाँ बोले बार बार बताते रहिए। अब और ये प्रश्न पूछा था वसुदेव जी ने ना, पीछे पीछे जाइए आप। हाँ, नारद जी और वसुदेव। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अब हमारा जाने का समय आ गया। कहते हैं नारद जी ने जब ये वसुदेव जी को उपदेश दिया, वसुदेव जी को सब चीज़ें स्पष्टम ज्ञान हो गया, और वो कहते हैं ध्यान करके वो अपने आप को वो मुक्त करते हैं। फिर इधर भगवान के पास में ये सारे देवता लोग आते हैं, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा जी और ये सब देवता क्या कहते हैं, महाराज बहुत दिन हो गए आप इधर आए हुए हैं, चलिए वापस, हम लोग आपको मिस कर रहे हैं वैकुंठ में ऊपर। मतलब कि आप लीला संवरण कीजिए। भगवान कहते हैं हाँ, अब मैंने भी जो कार्य करना था वो सब कर लिया है। और ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं वैसे ही हम करेंगे। लेकिन बोले बस अभी, अच्छा देखो यहाँ लिखते हैं भगवान की आयु कितनी थी, कृष्ण भगवान की 125 वर्ष हो गए अवतार ग्रहण करके, भगवान कहते जन्म लेके। और अब हमने सब कार्य कर दिया, बस अब आखिरी चीज़ बची है कि हमारे ही लोग सब गड़बड़ हो गए हैं, तो इनको नष्ट करके हम लीला संवरण करेंगे। तो एक काम बाकी है। तो बोले मैंने वैसा ही सोच रखा है और उस योजना के तहत हम जो है करेंगे। अब भगवान ने क्या कहा, ये जितने भी यदुवंशी लोग थे ना, उन सबको कहा कि अब यहाँ से आप चलिए, और कहाँ चलिए आप, प्रभास क्षेत्र में चलिए। अब ये द्वारका नगरी डूबने वाली है, यहाँ से चलिए। और कहते हैं उसके बाद वहाँ पे बड़े क्या हो गए, अपशकुन होने लगे भगवान। अब द्वारका में जिधर देखो उधर बड़े उत्पात हो रहा है, अपशकुन हो रहा है। तो सब लोग जो है जो थे उनको प्रभास क्षेत्र में भगवान ले गए। सब लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप यदि जाए तो द्वारका के पास वो क्षेत्र है ना, प्रभास क्षेत्र। अब हुआ ये कि जब भगवान की ऐसी ये तैयारी देखी ना जाने की, तो उद्धव जी पास में है। ये बड़ा ही टचिंग ऐसा है। उद्धव जी कहने लगे अब हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप ये सब समेट रहे हैं। और कहने लगे कि यदुवंशी जाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन लगता है आप भी अपने धाम को जाने वाले हैं। तो वो बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मुझको ले चलिए, ले चलिए। ऐसा यहाँ पर क्या है, आग्रह करते हैं। कहते हैं आपके धारण की हुई माला मैंने पहनी, आपने लगाया हुआ चंदन मैंने लगाया, आपके उतारे हुए वस्त्र मैंने पहने, हाँ, आपका झूठा हमने खाया, अब मैं आपके बिना कैसे रहूं। और ऐसा कह के बिल्कुल वो भाव विभोर हो गए, व्याकुल हो गए। तब भगवान जो है वो उद्धव जी को बहुत सुदीर्घ विस्तृत ज्ञान देते हैं। उसको कहते हैं उद्धव गीता।
और ये अध्याय 7वें से शुरू होकर 30 अध्याय तक चलता है। मतलब कितने अध्याय हैं? लगभग 23 अध्याय, इतने अध्याय हैं। उद्धव गीता, इसके लिए अलग से ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा, तब भी नहीं होगा। तो विस्तार से उन्होंने ज्ञान दिया है। और इसी अध्यायों में 24 गुरुओं की भी कथा आती है। बोले उद्धव, तुमको यदि अपने आप को संभालना है, क्योंकि अब मैं ले तो नहीं जा सकता, तो तुम ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ उसको याद करते रहो और उसके सहारे अपना मन मुझ में लगाओ। तो ऐसा यहाँ पर वो प्रसंग है। अब वो हम सायंकाल देखेंगे 7 बजे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद। अच्युतानंद गोविंद माधवा, अच्युतानंद सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।